चलिए उसको स्टार्ट कर लीजिए, जो अभी थ्योरी लिखे थे ना, कौन सा 13.5 वाला देख लेते हैं। आज इसको कंप्लीट ही कर लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना कीजिए। आप लोग एग्जाम्पल बना लीजिएगा, एक्सरसाइज हम करवा दे रहे, ठीक है। चलिए थ्योरी आपके दिमाग में है, सिर्फ कुछ नहीं, एगो फार्मूला पर बन रहा है, फार्मूला अभी प्रूफ किए हैं। बोलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13.5 पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, कितना बार उछलाएगा? 6 बार। इफ़ गेटिंग ऑड इज ए सक्सेस, तो सक्सेस कब आएगा? जब हमको ऑड नंबर आएगा तो क्या बोले थे हम लोगों को? लेट करना पड़ेगा। गिवन में आपको दे दिया, पहले लेट कर लीजिए। चाहे वो सक्सेस को, वो हम लोग जानते हैं कि सक्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एन बोलते हैं, पी बोलते हैं। आप फेलुअर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। तो लेट करना है तो लेट कर लीजिए। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी of getting success when let P with the probability of getting success when odd number, when a die when odd numbers comes on a die. Let P with the probability of getting success when odd number occur on a die, एक डाई पर। तो देन बोलिए P, छोटा वाला P लिखते थे, ठीक है। तो P आने का चांस कितना? एक पासा को उछलाइएगा तो जान ही रहे कि क्या 3 इवेन होता है, 3 ऑड होता है। नहीं तो सिंपल स्पेस एक पासा पर तो आपको याद ही होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ऑड आने का बोलिए, तो ऑड कितना है? 3 है, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो क्यू के लिए फार्मूला दिए थे 1 - P यानी कि 1 - 1/2 यानी कि 1/2। कितना बार थ्रोन करना है? 6 टाइम। तो एन आपका कितना हो जाएगा? 6। जितना बार थ्रोन करना है वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते थे ना, ये हो गया। अब एक फार्मूला लिखते थे, ठीक। प्रोबेबिलिटी of getting our success probability of getting our success is given by, एक फार्मूला भी प्रूफ किए थे, वो लिख देना है। P x इक्वल टू R, यहाँ था NCR, और यहाँ तो क्या था? Q पर पावर n माइनस R, अब P पर पावर क्या था आपका? R था। ये लिखवाए थे, अभी लिखे, जस्ट प्रूफ किए हैं। आपको याद है? ये ना प्रूफ किए हैं जी, बोल ही नहीं रहा है। चलिए यही प्रूफ किए हैं। तो अब क्वेश्चन जैसे जैसे पूछ रहा है, अब जवाब दीजिए। पहला 5 सक्सेस चाहिए, तो हम सक्सेस बोले हैं R को, तो R का वैल्यू कितना पूछ रहा है हमसे? 5 सफलता चाहिए। कितना सफलता? 5। और n तो फिक्स है, तो 6C 5, और Q कितना है? 1/2। तो यहाँ क्या? n माइनस R, तो n का वैल्यू तो दिया हुआ, n का वैल्यू आपको दिया हुआ। कितना कह रहा है? R का वैल्यू 5 सक्सेस चाहिए। तो बोलिए Q कितना है? मिल गया।
एन 10 है, 6 है, तो 6 माइनस 5, आर पी कितना है तो 1/2, तो ये कितना बार चाहिए 5। इसका फार्मूला दिए थे एन सी, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा, और ये 5 बार, कितना 5 बार, तो 5 बार कीजिएगा तो 2 पावर 5 का मतलब 32 हो जाता है, तो 32, तो इसको छोटा कर लीजिए, तो 6 × 5, तो 6 × 5, 5 से 5 गया, और ये 2, और ये क्या देखिए, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3/32 पहला। इनमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है आंसर, देखिए आप लोग आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए, नहीं तो फिर कहिएगा सर नहीं आंसर आ रहा है। तो आपका पहला 3/32। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है आपका एटलिस्ट, तो एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो कम से कम कितना चाहिए 5 चाहिए। देखिए कम से कम 5 चाहिए, नहीं तो 5 से ज़्यादा चाहिए। एटलीस्ट 5 मतलब एटलीस्ट जहाँ रहेगा तो ये ग्रेटर x के तरफ बढ़ा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 वाला और क्या वाला, 6 ही तक ना उछला है, तो 5 वाला और क्या वाला 6 वाला, बोलो सही है। तो 5 वाला, तो 5 वाला फार्मूला, तो क्या लिखिएगा फार्मूला, तो वो फिक्स है, तो 6c5, ये 1/2 है, 1/2, तो 6 माइनस 5, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 1/2, और ये 5, ये बात कीजिएगा, तो 6c6, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये अभी तो सॉल्व किए हैं, तो 6c5 का मतलब होता है कितना 6 होता है, और इसका 1/2, और इसका हो जाएगा 32, और इसका 6c1 का मतलब 6, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा ना, 6 बार करिएगा तो 64, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 64 ही हो जाएगा, तो ऊपर में 6 है, यहाँ पर 1, तो 6 और 1 कितना 7। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत नहीं ना है, जल्दी जल्दी बोलिएगा। तीसरा थोड़ा सा समझिएगा, तीसरा में देखते हैं, इधर जगह है, इधर तो हो गया। तीसरा कहाँ बता दें, यहाँ बताते हैं, एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5, तो एटमोस्ट का मतलब हो गया क्या 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम। एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया सर 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब इधर मुंह खुला रहता है, एटमोस्ट का मतलब ये, तो इसका मतलब क्या 5 वाला 4 वाला ऐसे, 5 वाला 4 वाला कितना 4 वाला 3 वाला कितना 3 वाला, x का वैल्यू कितना यहाँ रख लो 3 वाला, फिर है जो कि 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। इतना लिखोगे कि सिंपल, टोटल से कितना है 6 ही है, तो एटमोस्ट 5 यानी कि 5 4 3 2 1 1 0 ये लिखना पसंद करोगे तुम कि सिंपल पसंद करोगे। टोटल कितना बार किए हो 6 बार ना, तो 5 बार तो मांग ही रहा है, तो टोटल 6 बार अक्रेंस होगा, तो 5 बार डिमांड कर रहा है। टोटल का प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे कि सबका जोड़ कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से लेकर तो इसमें एक +1 हो जाता 6 वाला हो जाता, तो सबका जोड़ कितना होता है 1, तो सबका जोड़ 1, तो इतना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 6 वाला,
1 माइनस 6 वाला। क्यों? रीज़न क्योंकि बोला ना ये 5 तक तो बोल ही लिया है, तो एक और जोड़ देंगे तो 6, तो 6 तक तो सबका प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़े थे कि 1 होता है, तो ये 5 से लेकर तो 0 तक है ही, तो एक कौन सा छूट गया? 6 तक। तो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 1 होता, तो 1 होता इक्वल टू 1, तो 5 तक है, तो 6 वाला इसमें नहीं है, तो प्लस 6 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -6। तो बोलिए 1 माइनस 6 वाला के लिए तो 6 ट्रायल चाहिए, तो n कितना? तो 6, तो 6c 6, ये क्या 1/2, 6 माइनस 6 0, ये क्या 1/2 इस पर पावर, तो ये 1 सेम रहता है, तो 1 इसका भी 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 64, तो 64 माइनस 1। जल्दी उतारिए, और दिक्कत है तो बोलिए, एटमोस्ट में दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता देंगे। फास्ट कीजिए। जल्दी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, फास्ट कीजिए। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम। एक जोड़ा को कितना बार उछलाया गया? 4 बार। इफ गेटिंग डबलेट इज कंसीडर्ड एज ए सक्सेस, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। तो ये तो इजी है, एक जोड़ा को उछलाया गया, तो ये लिख सकते हैं दूसरा के लिए, लेट पी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस व्हेन सफलता मिला है कब? when getting doublet on a pair of dice, सफलता में लेट पी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस व्हेन गेटिंग डबलेट ऑन ए डाइस, पेयर ऑफ डाई माने एक जोड़ा। तो बोलो सर, एक जोड़ा को पहले उछलाते हैं, एक पर तो मालूम हो जाए, तो बोलो एक जोड़ा को जब उछलाते हैं, एक पेयर का पहले बात कर लेते हैं, तो देन एक पेयर का बात करते हैं, तो डबलेट ऐसे ही ना 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 ऐसे ही चलते जाता है। तो यहाँ 2 1 3 1 4 1 5 1, यहाँ क्या 6 1, लास्ट में 6 6। तो बोलिए डबलेट, तो डबलेट सर, डबलेट कितना हो जाएगा? 6 ही ना आएगा, तो प्रोबेबिलिटी सफलता मिलेगा डबलेट का, तो डबलेट हो जाएगा 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36, तो 1/6 हो जाएगा ना, तो 1/6। तो क्यू कितना हो जाएगा? तो क्यू का फॉर्मूला पढ़े ना, 1 माइनस पी, यानी कि 5/6 रखिएगा ना। एन कितना बार उछलाए हैं उसको? एन बोल दीजिए। तो एन कितना बार वर्किंग किया गया है? पेयर ऑफ डाइस को 4 बार उछलाया गया, तो एन का वैल्यू कितना? 4। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इज गिवन बाय दिस इतना, हमको कितना? 2 ही सफलता चाहिए। कितना चाहिए सर? 2। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर सक्सेस है, तो आर का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? जल्दी बोल दीजिए। आर का वैल्यू, एक ही क्वेश्चन है, 2-3 गो रहता है, तब आर का वैल्यू 2, तो रख दीजिए। तो एन कितना हो जाएगा? 4c 2 क्यू कितना? क्यू 5/6 पावर n माइनस आर, यानी कि n मतलब 4 माइनस 2, अब पी कितना? 1/6, तो पावर कितना बार?
यहाँ r मतलब 2 बार। सॉल्व कर लीजिए तो 4 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कितना 2 बार, पता है 2 बार करिएगा तो 25 हो जाएगा, ये 2 बार 36 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 36। इसको छोटा कीजिए तो इसको कीजिएगा तो 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल कट जाएगा भाई में 2, तो ये कितना 25 36, ये भी क्या है 36, तो ये जी ये कितना हो जाएगा, ये 2 तो ये 6, तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 216। देखिए आया है जल्दी, बस एक ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 3 में क्या कह रहा है, 3 में भी एक ही है, एक क्वेश्चन होने के चलते इजी हो जाता है, एक ही में 2-3 गो क्वेश्चन दे देता है ना, वो आपका क्या हो जाता है टफ हो जाता है। चलिए फास्ट कीजिएगा, इजी था, एक जोड़ा को उछलाया गया, एक जोड़ा को उछला के देख लिए तो वहाँ से सफलता मिल गया, उसी पर कितना बात कर दिया है 4 बार उछलाया गया। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या करें, स्पीड में रहिए बन जाएगा सब, जल्दी जल्दी कीजिएगा। देखिए पढ़ें तो सुनिए, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज bulk of item. What is the probability that sample space of 10 item will include not more than once defectives? कह रहा है क्या, एक मिनट, चलिए क्या कह रहा था, अरे बड़ी टेंशन, पढ़ो यार। कह रहा है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूडेड नॉट मोर देन 1 आइटम इज़ डिफेक्टिव। देखिए कह रहा है क्या, सैम्पलिंग किए हैं 10 वो का सैम्पलिंग किए हैं, एन बना मतलब 10 हो गया। एक कहा गया कि उसमें 5% डिफेक्टिव आइटम है, हमको कह रहा है कि ना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नॉट मोर देन डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव आएगा तो हमको सफलता मिलेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट पी विद द प्रोबेबिलिटी of getting, let P be the probability of getting success when what is the probability that इतना will including non than 1 defective है, when drawn item is defective। सफलता कब मिलेगा, जब डिफेक्टिव आएगा। तो देन बोलिए डिफेक्टिव वाला कितना दिया हुआ है 5%, डिफेक्टिव वाला 5%, तो 5% माने 5/100, तो ये कीजिएगा तो 1/20, तो Q तो अच्छा वाला मिल ही जाएगा, 1 माइनस P होता है ना, तो 1 अच्छा वाला के लिए, ख़राब वाला है तो अच्छा वाला 1 माइनस P का वैल्यू इतना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19/20। कितना का सैम्पलिंग किया गया है 10, कितना का सैम्पलिंग किया गया है 10। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आवर सक्सेस इज गिवन बाय दिस, ये फार्मूला फिक्स है सर। तो हमको क्या कह रहा है, नाउ ये वाला लाइन को पढ़िएगा,
यही वाला लाइन इम्पॉर्टेंट है ना। ये नॉट मोर देन वन इज डिफेक्टिव, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं आया है, यानी कि कह सकते हैं कितना, नॉट मोर देन, मोर देन यानी कि कहने का मतलब पढ़िए इसको, नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, एक से ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक वाला या एक भी डिफेक्टिव नहीं वाला, ठीक है, यही ना कहना चाह रहा है। तो नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं, तो एक तक हो गया, तो इसका मतलब हो गया जीरो वाला और क्या वन वाला। तो बोलिए, रख दीजिए। तो 10 10C 0, तो क्यू कितना 19 बाई में 20, तो n ये तो 10 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/20, तो ये कितना 0 प्लस एक डिफेक्टिव, तो 10C 1, तो ये हो जाएगा 19 बाई में 20, और 10 - 1 तो 9, और इस पर 1/20 पर पावर 1। तो बोलिए इसका वैल्यू 1, इसका रहने दीजिए, सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, बहुत बड़ा वैल्यू है। इसका वैल्यू 1, 10C 1 का मतलब 10 होता है, पढ़े हैं आप लोग। 19 बाई में 20 पर पावर 9 और 1/20, 1 0 गया। बोलिए दोनों जगह से क्या कॉमन, कम पावर वाला को क्या कर लेते हैं, कॉमन करते हैं। तो कम पावर वाला, तो 90 बाई में 20 को कॉमन कर लिए, तो 9, तो यहाँ से कितना 90 बाई में 20, यही तो कॉमन हो गया, तो 1/2, 1/2, तो 19 बाई में 20। बोलिएगा, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं तो हम क्या करें। तो 20, तो ये हो जाएगा 90, या ये हो जाएगा 10, कितना 19 बाई में 20 पर पावर 9, और ये हो जाएगा 29 बाई में 20। देखिए तो यही है। आगे पीछे लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, 4 सुनिएगा क्या कह रहा है, समझ में आया। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव, फिर से समझ लीजिए, सफलता कब मिलेगा, जब डिफेक्टिव ड्रॉन होगा। तो स्लॉट है, तो ये अच्छा वाला हो गया, 10 बार सैम्पलिंग किया गया, फॉर्मूला है। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं, यानी कि एक भी नहीं आया होगा या एक वाला आया होगा, सॉल्व किया गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उतारिए फास्ट। 5 तक चलेगा, 5 तक बताएंगे, फिर अगला क्लास में सॉल्व कर देंगे पूरा 5 4 देखिए क्या कह रहा है। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफलेट पैक ऑफ 52, यानी कि 5 गो कार्ड निकाला गया है। कितना कार्ड, 5 कार्ड। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। तो सफलता कब मिलेगा, जब स्पेड आएगा। क्या आएगा, स्पेड। लेट पी बी द probability of getting success when drawn card is spade, निकाला हुआ कार्ड स्पेड। देन तो बोलिए कितना कार्ड है सर, 52 कार्ड, ठीक है। तो 52 कार्ड में से
स्पीड कितना होता है? 13 को होता है। तो क्या हो जाएगा सफलता वाला? तो क्या हो जाएगा 13/52, 13/52 होगा ना। तो ये हो जाएगा क्या? तो 1/4। तब फेलुअर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी 1/4 यानी कि 3/4। सैम्पलिंग कितना का किया गया है? 5 कार्ड निकाला गया है। तो ये ना आपका कितना हो गया 5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। जल्दी जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब क्या कह रहा है? पहला ये में भी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाने के चलते टाइम लग जाता है। एक एक रहे तो चलेगा, उसमें भी 1 2 3 4 कर दिया है, ये दिक्कत है। ये क्लियर हुआ? फिर से इतना बात करते हैं, समझिएगा। कह रहा है क्या? समझिए, सफलता कब मिलेगा? जब स्पीड का ड्रोन होगा। तो स्पीड कितना होता है 13/52, एक निकलने का। आर सक्सेस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल 5 कार्ड्स आर स्पीड, सबका सब। तो एक्स का मतलब 5, 5 का 5, तो एन भी 5, तो 5C 5 क्यू 3/4, तो एन भी 5 तो 5 - 5 0, और यहाँ क्या 1/4 पावर 5 सेम 1, इसका भी वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 10 कर लीजिए। 2 पर पावर 10 का मतलब 1024 होता है, तो 1/1024। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? ओनली 3 कार्ड स्पेड्स कर लीजिएगा। 3 कार्ड स्पेड चाहिए, तो 5C 3, यहाँ 3/4, तो n - 5 - 3, यहाँ 1/4 पर पावर 3। तो ये हो जाएगा क्या 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा कितना 2 ना, 3/4 पर 2, तो कितना 3, तो ये जी 5 4 3 फैक्टोरियल गया, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये कितना 16 64 हो जाएगा। तो बोलिए कोई जा रहा है? इसको काट दीजिए, तो ये 64 ना 64, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, तो 8, तो ये कटेगा नहीं, तो 45, आइए 64 का पढ़ लीजिए, 32 के 2 32, 8 को 32, तो 2, तो ये हो जाएगा 3 41, 48 और 3 51। देखिए आया है। तीसरा यहाँ हो जाएगा नन मतलब कोई नहीं, ये कर लीजिएगा। नन माने कोई नहीं, यानी कि 0, तो 5C 0, 3 पर पावर इतना, तो कोई नहीं आया स्पीड वाला। तो स्पीड वाला कोई नहीं आया, तो ये क्यू एन तो 5 है, 5 - 0, और इसका क्या 1/4 पर पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। ये 5 बार कीजिएगा ना, तो 3 पर पावर 5, 3 × 9 9 27, 27 × 81 243, तो 243 बाई में 1024 भी 1, तो 243। चलिए 5 पढ़ते हैं, 5 बता के 5 का सिर्फ हम हिंट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा लिख लीजिएगा, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0.5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब्स, ऐसा 5 बल्ब्स, यानी कि कहने का मतलब है सफलता कब, यानी कि 150, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब प्रोड्यूस
फैक्ट्री है ना बल्ब प्रोड्यूस करता है तो देखते हैं आप लोगों को टाइम दे देता है कि हाँ आपको है जो कि 6 महीना का गारंटी देता है, कहता है कि 6 महीने वारंटी देता है कि 6 महीना के अंदर में ख़राब हो जाएगा तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे या बना कुछ भी करके होता है ना, दूसरा दुकानदार है जो कि वापस कर देता है। CFLA में भी ऐसे ही होता है, LED इसमें बल्ब में भी यही होता है, 2 साल का 3 साल का दे देता है। तो क्यों, कंपनी जानता है बनाते समय वो है जो कि सब उसमें कैसा गैस भरा जाता है, क्या रहता है, LED का ये कितना दिन का ड्यूरेशन रहता है वो मेंशन रहता है, ठीक है, कि इतना दिन चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका क्वालिटी लो होते होते ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से बोल रहा है ना 150 दिन यूज करता है तो फ्यूज होने का चांस इतना है। तो सफलता कब मिलेगा, जब है जो कि 150 दिन यूज किए उसके बाद फ्यूज हो जा रहा है। तो क्या 5 let P with the probability of getting success when bulb is fused after use 150 days। सफलता मिलेगा जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद बना रहे हैं इसको। फ्यूज होने का कितना दे दिया है, फ्यूज होने का 0.05। तो इसको हटाइएगा तो 100 यानी कि 5/100 20 कर लीजिए तो 1/20, ठीक। Q कितना हो जाएगा तो 1 - P हो जाएगा, तो 1 - 1/20 यानी कि 19/20, ठीक। कितना ऐसा ये किया गया सर्वे किया गया है, तो बल्ब है जो कि 5 बल्ब का ऐसे सर्वे किया गया है। ये फार्मूला हो गया पहला। देखते हैं कभी कभी होता है कि कोई फ्यूज बहुत दिन तक चल जाता है, 150 दिन के बाद भी नहीं, 150 दिन के बाद भी फ्यूज नहीं होता है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला n का वैल्यू 0, तो क्या फार्मूला है ना, तो कितना 5C 0 Q, तो 5 यानी कि फ्यूज ही नहीं होता है, तो 5 - 0 और ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो ये 1 ये रह जाएगा, इतना लंबा सॉल्व नहीं हो जाएगा, तो यही रह जाएगा, ठीक है, यही रह जाएगा। दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब सॉल्व कीजिएगा ना, नॉट मोर देन 1, तो x का वैल्यू 0 वाला, x का वैल्यू 1 वाला, सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा मोर देन 1, एक से ज़्यादा, एक नहीं एक से ज़्यादा, तो 2 वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 वाला निकालना अच्छा रहेगा। 2 3 4 5 की 1 माइनस 0 वाला कर लीजिएगा और प्लस 1 वाला कर लीजिए, जो ये निकल के आएगा यहाँ घटा दीजिएगा। देखिए 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा मतलब क्या हो गया, 2 3 4 5, 2 3 4 5, इधर हो गया 0 1, सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 होता है, तो 1 में से जो बचा हुआ उसको घटा दिए, ठीक है। चौथा कह रहा है एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम 1, तो ये बोलिए कम से कम 1, तो 1 2 3 4 5, ये अच्छा रहेगा लिखना, 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला और एक 5 वाला, ये लिखना सही रहेगा। 5 वाला 5 तक है ना, 5 बल्ब का लिए हैं।
कि ये ही लिखना सही रहेगा 1 माइनस 0 वाला। क्यों? क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी 0 1 होता है, तो ये 1 से लेकर है तो इसमें एक और रहता, तो ये 1 माइनस 0 वाला आप यहाँ निकाले थे, तो 0 वाला का क्या था 19 बाई में 20 पावर 5। देखिए आंसर देखिए तो ठीक है। इसमें क्या कर दिया, इसको पॉइंट में दे दिया डिवाइड करके। आप आगे बनाइएगा, 6 से ज़्यादा आगे बना लीजिएगा, बचेगा तो हम बता देंगे, रहने दीजिए। कोशिश ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा 6 का बनाइएगा, इसका एग्जाम्पल है, जो बच जाएगा तो अगला क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे।